सो गाइज़, इस पुराने लैपटॉप को मैंने वीपीएस में कन्वर्ट करके दिखाया था। इंस्टाग्राम पे मैंने जो रील अपलोड की थी, तो आप में से काफ़ी लोगों ने बोला था कि इसका ट्यूटोरियल चाहिए। तो अभी ट्यूटोरियल मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एंड अभी कंप्यूटर पे चलते हैं। अब चलते हैं अपने मेन कैसे आपको बिल्ड करना है नॉर्मली, उस स्टेप्स पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है इसको देख लेते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। अभी इसका आप कंडीशन देखो कि अगर इससे वीपीएस बन सकता है तो फिर किसी भी दूसरे हार्डवेयर से भी वीपीएस बन सकता है। तो सबसे पहले क्या है, इसका डिस्प्ले गॉन है, ठीक है, डिस्प्ले नहीं है इसमें, ना ही इसमें कीबोर्ड है एंड इसका सपोर्ट है ही, इसका केबल कनेक्टेड है, आप लोग देख सकते हो, बट इसको मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ। एंड पीछे से देख सकते हैं इसका बैटरी गॉन, ओके, बैटरी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट चार्जर से कनेक्ट कर सकते हैं। एंड इसका हार्ड डिस्क था वो भी ख़राब था, जो कि आप लोगों को ये दिखा देता हूँ, ठीक है, ये पूरा डेड है। अभी इसको रखते हैं साइड में एंड इसमें मैंने बस एक एसएसडी लगाया है और कुछ नहीं लगाया है एक्सटर्नल, और इस पर कोई भी स्पेंड नहीं किया है। एंड लेट्स सी, आप देखते हैं इसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड जो चीज़ें हैं आपको चाहिए होंगी। तो सबसे पहले तो आपको एक एकदम क्लीन वर्कस्पेस चाहिए, क्योंकि इससे जो भी पार्ट्स निकलेंगे या जो इसको यूज़ करेंगे तो वो आपको संभाल के रखने हैं। एंड जैसे कि यहाँ पे मेरा वर्कस्पेस है अभी बिल्कुल क्लीन है। एंड फिर उसके बाद में आपको मॉनिटर एंड कीबोर्ड चाहिए होगा, मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस, बिकॉज़ इसमें अगर मेरे पास नहीं है तो ये तीनों चीज़ें मुझे इससे कनेक्ट करनी पड़ेंगी यूएसबी से। तो मैं मॉनिटर तो अपना जो पीसी का मॉनिटर है उसे यूज़ करूँगा, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड यहाँ पे अब हम लोग चलते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जैसे मैं अपने इससे डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ, जो है पीसी एंड मॉनिटर, ओके। एंड मैं यूज़ करूँगा इसको, इसमें मैंने ये एसडी कार्ड लगा रखा है जिसमें मैंने फ्लैश किया है, जो मैंने आपको वीडियो दिखाया है जिसमें काली लिनक्स का आईएसओ इमेज फ्लैश किया है। एंड अभी इसको रख देते हैं साइड में। एंड ये है इसका चार्जर एंड अभी इससे हम लोग कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसा रहता है। लेट मी अभी देख रहे हो चार्जर मैंने कनेक्ट कर दिया है
एंड उसका लाइट भी जो है वो टर्न ऑन हो चुका है। एंड अब मुझे क्या करना है कि इसमें मैं सबसे फर्स्ट जो करूँगा वो है ये ईथरनेट केबल लूँगा, जो कि मेरे डायरेक्ट राउटर से आती है। बिकॉज़ राउटर भी मैंने बताया था आपको वाईफाई होना इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ अगर वाईफाई नहीं होगा तो आप लोग पोर्ट फॉरवर्डिंग सर्विसेज ओपन नहीं कर पाओगे। एंड आप देखते हैं यहाँ पे हम लोग कर चुके हैं कनेक्ट। मेरे में क्या है, इसमें पावर बटन वाला सर्किट भी ख़राब है, तो मुझे इसको शॉर्ट करके स्टार्ट करना पड़ेगा, जो कि हम लोग कर सकते हैं किसी भी इस तरीके के वायर से, या फिर आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हो, कुछ में प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको रख देते हैं साइड में। एंड अब इसको मैं आपको पहले स्टार्ट कर लेता हूँ। और साथ ही साथ में जैसे क्या है कि मॉनिटर चाहिए होगा, तो उसके लिए ये HDMI केबल है। वैसे आप किसी भी मॉनिटर से कनेक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ से भी कनेक्ट कर सकता हूँ। एंड ये मैं अपने टीवी पे भी कनेक्ट कर सकता हूँ, तो उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग बस जिसमें HDMI का सपोर्ट हो आप उसमें कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि इसको जो है इसमें कनेक्ट करता हूँ। अभी जो है इसको डिस्प्ले के साथ कनेक्ट कर लिया है एंड PC कर दिया है ऑफ़। और अभी क्या हो जाएगा, थोड़ा जैसे आप प्रोसेस में आगे बढ़ते जाओगे थोड़ा जो एरिया है वो मैसी होता जाएगा, बिकॉज़ डिफरेंट चीज़ें हम लोग उसमें USB के थ्रू कनेक्ट करेंगे। जैसे चार्जर हो गया एंड केबल हो गए, अभी कीबोर्ड माउस भी कनेक्ट करेंगे, तो उसमें थोड़ा मैसी होगा, बट वो आपको संभालना पड़ेगा थोड़ा अच्छे से, नहीं तो फिर कुछ गड़बड़ हो जाता है कभी कभी इधर उधर। तो अभी हम लोग करते हैं क्या है, इसको स्टार्ट करने से पहले इसमें जो हम लोगों ने जिस चीज़ को फ्लैश किया है ना, लाइक मैंने SD कार्ड में फ्लैश किया है, तो आपके पास USB हो सकता है, पेन ड्राइव हो सकती है। तो उसको क्या करना है, उसको इस तरीके से इसमें कनेक्ट कर लेना है लाइक दिस। एंड साथ में हम लोगों को क्या करना है, कीबोर्ड का जो है एंड माउस का। वैसे माउस हम लोगों को इतना जल्दी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, माउस इंस्टॉलेशन के बाद ज़रूरत पड़ेगा, तो उसको भी करना है। एंड साथ ही साथ में ये जो अपना प्रोजेक्ट चल रहा है इसको हटा देते हैं थोड़ा साइड में। लेट्स डू दिस एंड ओके, इसको भी थोड़ा साइड में करते हैं, कहीं इसका हाई वोल्टेज उसको ख़राब ना कर दे। अब क्या करते हैं, इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ये हमारा कनेक्ट हो चुका है। नाउ अब माउस की बारी। ओके, अब क्या करेंगे, अब हम लोगों को करना है इसको पावर ऑन। अब पावर ऑन करते ही क्या करना है आपको, जैसे ही यहाँ पे पावर ऑन होगा डिस्प्ले पे लोगो शो होगा, एंड जैसे ही लोगो शो होगा आपको क्या करना है, एस्केप और F1 से लेके सारी F12 तक प्रेस करनी, क्योंकि आपको नहीं पता होगा, इतना पुराना मॉडल अगर होगा आपका कि बूट की कौन सी है, तो आप वहाँ तक प्रेस कर देना। एस्केप F12 सारी एक साथ ऐसे करके दबा देना, एंड जो डिलीट की है उसको भी एक बार प्रेस कर देना, ठीक है। तो अभी मैं ये प्रोसेस करता हूँ, क्योंकि मुझे इसको शॉर्ट करके स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड उसके बाद जैसे ही इसमें वो ऑप्शन आ जाएगा मैं उसके बाद मिलता हूँ आपसे। आपके में भी इतना ही सिंपल होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें। सो गाइस, अभी मैंने इसको कर दिया है जो जैसे शॉर्ट करते हैं। एंड यहाँ पे जो है इसमें जो इंडिकेटर लाइट है ये भी ग्लो करने लगी है। ये व्हाट्सअप। अभी क्या करते हैं, इसमें जैसे ही आ गया ना, आपको ऐसे करके सारी प्रेस कर देनी है। ओके देखो ये आ गया। नाउ हम लोग क्या करेंगे, इसमें आपको शो करेगा कि टू कंटिन्यू प्रेस F1। आपके में कुछ अलग हो सकता है, तो क्या करना है, टू चेंज सेटअप प्रोग्राम प्रेस F2 की। तो हम लोग यहाँ पे जो है F2 की प्रेस कर देंगे। एंड यहाँ पे हम लोगों का जो ये आ चुका है, यहाँ से हम लोग इसको चेंज करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे बूट सीक्वेंस पर। ओके, हम लोग आ चुके हैं बूट सीक्वेंस पर। एंड अब हम लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पे कोई और चीज़ है या नहीं है। लेट्स सी, हम लोग माउस यूज़ कर सकते हैं नॉर्मली जैसे करते हैं। एंड अब हम लोग यहाँ पे हम लोग इसको अनटिक कर देते हैं, इसको अनटिक कर देते हैं, इसको अनटिक कर देते हैं। एंड अब USB स्टोरेज डिवाइस को सबसे टॉप पे। एंड अब हम लोग करते हैं फिर से अप्लाई एंड एग्जिट। लेट्स सी अगेन, अगर प्रॉब्लम आता है तो हम लोग कुछ और ट्राई ज़रूर करेंगे। ओके, यहाँ पे हमारा जो वेंटो आया है, जिस टूल से हम लोगों ने
इसको फ्लैश किया था वो आ चुका है। एंड अब मेन प्रोसेस स्टार्ट होता है। सो कीप योर आइज़ ओपन। अब यहाँ पे ऑप्शन आ गया है, हम लोग यहाँ पे इंटर को प्रेस करेंगे। ठीक है, मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, उसका प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे ऐसे आप लोग नॉर्मल खाली भी ऐसे ही इंस्टॉल होता है वैसे करना है। यहाँ पे फिर से इंटर प्रेस करेंगे बूट इन नॉर्मल मोड को लेके। एंड अब यहाँ पे तो नेक्स्ट ग्राफिकल इंस्टॉल को सिलेक्ट कर लेंगे, बिकॉज वाई नॉट ग्राफिकल इंस्टॉल। एंटर। ओके, हो चुका है। एंड आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो फ़ैन है वो भी स्पिन होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, सो अभी हम लोग इसको लाइफ में ले आए, ये समझ लीजिए। एंड अब इस पर हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हमारा काली का जो पेज है जिसमें हम लोग सेटअप करते हैं उसमें आ चुके हैं। सो इंग्लिश एंड कंट्री का कोई भी डाल देते हैं, यूएस ही रहने देते हैं। एंड अमेरिकन इंग्लिश। सो लेट्स वेट फ्यू मिनट्स, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा स्लो है ना लैपटॉप, तो इसलिए टाइम लेगा यहाँ पे एडिट करने के लिए। एंड अब हो रहा है। इसका ओरिजिनल वीडियो आप लोग देख सकते हो नॉर्मली, मेरे चैनल पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है काली का इंस्टॉल करने का। बट यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा सा मैं ना कैमरे को अपना सेट कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके, नाउ इट्स डन। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं क्या आ रहा है। सम ऑफ योर हार्डवेयर नीड्स नॉन फ्री फर्मवेयर फाइल्स टू ऑपरेट, यू हैव सच मीडिया अवेलेबल नो सर। एंड इसको हम लोग नो कर देते हैं, बिकॉज यहाँ पे हम लोगों को जो इसका वाईफाई वर्क नहीं करता है तो उसके लिए कह रहा है। एंड यहाँ पे देखो आपने उसमें आया था ईथरनेट 0 को, तो फिर ये यूज़ करेगा। एंड जिसमें हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है ईथरनेट 0 को यूज़ करने देने में। भाई कैमरा जितना क्यों दिक्कत दे रहा है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। बट ओके, अब ठीक है। आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा होगा जैसे कि ये नॉर्मल का है, तो इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। एंड अब क्या करते हैं, होस्ट नेम काली रहने देते हैं, या फिर आप लोग कस्टमाइज़ कर सकते हो। मैं अपना कस्टमाइज़ कर देता हूँ, एरर गॉड करके। एरर गॉड करना है ब्रदर, एरर गॉफ नहीं। एंड कंटिन्यू। डोमेन नेम आप लोगों को कुछ नहीं करना है, कंटिन्यू करके लीव लिख देना है, ब्लैंक एकदम। एंड फुल नेम में भी मैं एरर गॉड रखूँगा, कंटिन्यू। एंड यूज़र नेम भी यही रहेगा। एंड अब हम लोग पासवर्ड रखते हैं, तो यहाँ पे मैं पासवर्ड रख देता हूँ कुछ भी जिसमें मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड हाँ, एक मेरे पास वो आइडिया है, जिससे आप लोग कालीनेस का जो पासवर्ड है वो क्रैक कर सकते हो। अगर आप लोगों को नहीं पता है वो, तो अगर उस पर भी वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना, मैं उस पर भी बना दूँगा। एंड अब यहाँ करते हैं ईस्टर्न नहीं रहने देते हैं। सो अगर काली लिनक्स का पासवर्ड क्रैक करने का वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना। एंड अब थोड़ा मैं पासवर्ड जो स्पीड अप कर दूँगा प्रोसेस। ओके, अब हम लोग को अभी स्पीड अप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी आ चुके हैं जहाँ पे हम लोगों को डिस्क सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ पे गाइडेड यूज़ इंटायर डिस्क करना है। एंड यहाँ पे कंटिन्यू पे प्रेस कर देना है। एंड ये जो हम लोगों ने SSD लगाया है ना 128 GB का, उस पर उसको सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर देना है। एंड ऑल फाइल्स इन वर्क पार्टीशन, इसको कर देते हैं कंटिन्यू। एंड अब यहाँ पे क्या है, सारा सेटअप हो चुका है, तो यहाँ पे फिनिश पार्टीशनिंग करना है, तो यहाँ पे फिनिश पार्टीशनिंग करके इस पर कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। एंड यहाँ पे आप लोगों को करना है यस करके कंटिन्यू कर देना है। एंड अब थोड़ा लंबा प्रोसेस चलेगा, तो इसको मैं स्पीड अप कर देता हूँ इस प्रोसेस को। तो यहाँ पे जितनी चीज़ें ऑलरेडी टिक्ड हैं उसको ही रहने देते हैं। भाई क्या कर रहा है, रहने दे। ओके, एंड फिर इसको क्लिक कर देते हैं कंटिन्यू पे। एंड अब ये इंस्टॉल होता रहेगा। सो अभी देख सकते हो कि यहाँ पे इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। एंड इट्स इज टाइम टू बूट इनटू योर न्यू सिस्टम। मेक श्योर टू रिमूव द इंस्टॉलेशन मीडिया सो दैट यू बूट इनटू द न्यू सिस्टम रेदर देन रीस्टार्टिंग द इंस्टॉलेशन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि
ये जो मेरा SD कार्ड है जिससे मैंने बूट किया है, इसको हम लोग डिस्कनेक्ट कर देते हैं, यानी कि इससे निकाल देते हैं। सो ये मैं निकालने SD कार्ड को, एंड इसको मैंने निकाल दिया है, ये रहा वो SD कार्ड, आ जा भाई, ये रहा। ठीक है, इसको हम लोग रख देते हैं साइड में। हम लोग प्रेस करेंगे, पहले यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं एंड लेट्स सी। एंड जो हम लोगों ने एक जीनोम वाले ऑप्शंस आए थे जिसमें हम लोगों को डेस्कटॉप इन्वायरमेंट सेलेक्ट करना था, उसका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। सो देखो अब क्या है ना, इस तरीके का पॉपअप आएगा। इसका मैं क्या फ़ायदा है ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो अभी यहाँ पे देख रहे हो कि हम लोगों को लॉगिन मांग रहा है। सो जो हम लोगों ने यहाँ पे पासवर्ड एंड यूज़र नेम मांगा था वो हम लोग यहाँ करेंगे। सो अब ये इस तरीके का शो होगा, इसमें कोई भी डेस्कटॉप इन्वायरमेंट नहीं शो होगा, यानी कि कोई भी हम लोगों को आइकन्स वगैरह नहीं शो होंगे, कोई वो नहीं शो होगा, जिससे क्या है कि लैपटॉप की जो है वो पावर बचेगी, यानी कि जो उसका कैपेबिलिटी है प्रोसेसर के ऊपर लोड थोड़ा कम पड़ेगा, जिससे कि हम लोग इसमें और काफ़ी ज़्यादा टास्क अच्छे से रन करा सकते हैं। तो यहाँ पे उसके जो एक्सटर्नल GPU है उसके ऊपर कोई लोड नहीं पड़ेगा। सो ये डिफरेंस है। तो अगर आप लोग ओल्ड लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो ये ज़रूर करना। अगर आपको कोई नया सिस्टम बना के यूज़ कर रहे हो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप लोग वहाँ पे XFCE4 का ऑप्शन जो है सिलेक्ट कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, sudo su, ये जैसा आप लोगों का नॉर्मल शेल वर्क करता है ना वैसा ही वर्क करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें हम लोगों को। और वैसे भी हम लोगों को इसको यूज़ नहीं करना है, जो इसका डेस्कटॉप इन्वायरमेंट है, हम लोगों को इसको सिर्फ SSH सर्वर के लिए बना के रखना है। ठीक है, लोग यहाँ पे देखते हैं इसको ज़रा। एंड अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे नॉर्मल देखते हैं apt अपडेट, एंड जैसे एंटर करेंगे दिस विल बी गोइंग टू वर्क। ओके, तो यहाँ पे अपग्रेड करने का ऑप्शन आ रहा है, वो मैं बाद में कर लूँगा, अभी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा। सो अब हम लोग को क्या करना है कि कैसे हम लोग को इंस्टॉल करना है वो चेक करना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मैं आपको इसका सिस्टम रिक्वायरमेंट, सिस्टम क्या इंफॉर्मेशन है उसे दिखा देता हूँ। तो मैं पहले NeoFetch को इंस्टॉल कर देता हूँ, विच विल शो आवर पैकेजेस क्या मैंने यूज़ कर रखे हैं। तो यहाँ पे है NeoFetch। ओके, हाँ, वो एक गिटहब रिपोजिटरी है, तो वहाँ से हम लोगों को कुछ देखना पड़ेगा। मैं कोई और प्रोग्राम आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। सो लाइक यहाँ पे गिट, ओके, गिट आ रहा है, एंड यहाँ पे हम लोग करेंगे yes y, एंड जैसे एंटर करेंगे दिस विल बी इंस्टॉल। तो जो भी प्रोग्राम होते हैं वो तो नॉर्मली हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग गिट देख रहे हो। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग मेन एजेंडा पे आते हैं कि कैसे हम लोग को SSH इनेबल करना है। तो यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे apt इंस्टॉल ओपन SSH सर्वर। जो ये सारी कमांड्स हैं ये आपको गिटहब की रिपोजिटरी में मिल जाएंगी, जो कि जिसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो आप लोग डायरेक्ट वहाँ से कॉपी कर लेना। बट हाँ, प्रोसेस देखना आपको ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको समझ में आया कि एक्चुअल में वर्क क्या हो रहा है, तभी आप लोग सही से उसको, अगर आपके सामने कोई एरर आता है तो उसको मार्क डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे वो ओपन SSH है, वो हो चुका है इंस्टॉल। अब मैं आगे की प्रोसेस पे चलता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी है। तो सबसे पहले तो हम लोग करेंगे सिस्टम CTL स्टेटस SSH। तो यहाँ पे हम लोगों का बिल्कुल ऑफ है, यानी कि कुछ नहीं शो कर रहा है। SSH सर्विस लोडेड, एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इनएक्टिव डेड। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, वही उसी को स्टेटस की जगह हम लोग कर देंगे स्टार्ट, एंड स्टार्ट करेंगे, जैसे ही एंटर किया स्टार्ट हो गई। एंड अब अगर फिर से स्टेटस देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों का ऊपर से काफ़ी डिफरेंट वो आ रहा है, क्योंकि ये हो गया है एक्टिव रनिंग। एंड अब हम लोगों को एक और चीज़ करनी है, यहाँ पे क्या करना है, स्टेटस को हटाना है हम लोगों को।
एंड इनेबल करना है सो दैट जब भी ये बूटअप हो तो ये ऑटोमेटिकली जो है SSH इनेबल हो जाए। तो हम लोग ये करेंगे एंड दिस इज़ डन। फिर से स्टेटस चेक करेंगे एंड अब यहाँ पे इनेबल लिख के आएगा, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अब हम लोगों को करना है आगे का काम। अब जैसे कि क्या करते हैं, अब हम लोगों को इस डिस्प्ले से कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि मैं कनेक्ट वेट मैं आपके लिए एक और चीज़ दिखाता हूँ ताकि मैं इससे कनेक्ट करके दिखाऊँ कि कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो मैं अपना लैपटॉप लेके आता हूँ एंड उस पर फिर आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। सो जस्ट वेट 1 मिनट। सो अभी यहाँ पे जो है मैंने अपना लैपटॉप जो है वो सेटअप कर दिया है एंड वो रखा है अपना जो सर्वर है, अब उसको हम लोग सर्वर ही कहेंगे। एंड यहाँ पे लैपटॉप रखा है मेरा एंड ये रहा वो मॉनिटर एंड यहाँ से उसका कनेक्शन है। ठीक है, अब सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करना है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, IF कॉन्फ़िग करेंगे और इसको एंटर करेंगे। अब हमारा जो ये IP आ रहा है 192.168.31.115 ओके। अब हम लोग क्या करना है, इसी से हम लोगों को SSH कनेक्शन मिलेगा ऑन लोकल नेटवर्क। ओके, ये याद रखना, ये लोकल नेटवर्क के लिए है, यानी कि आपको सेम वाईफाई से कनेक्ट होना पड़ेगा, यानी कि जो वो सेम वाईफाई है वही इससे कनेक्टेड है एंड वही उसका ईथरनेट कनेक्शन इसमें भी है और उसमें भी है। ठीक है, हम लोग इसको कनेक्ट करने का ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 2 तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, या तो पुटी से कनेक्ट कर सकते हैं जो कि हमारा नॉर्मल टूल है एक पुटी, एंड इसको इंटर करके ओपन करेंगे एंड यहाँ पे हम लोगों को इसका IP डालना है। तो हमारा IP है 192.168 डॉट, आप लोग थोड़ा सा मतलब एडजस्ट करिए ना। ठीक है, एंड फिर है 31.115 ओके, इसको एंटर करेंगे, हिट एंटर एंड यहाँ पे आएगा। यहाँ पे हम लोगों को एक्सेप्ट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे हमारा आ गया लॉगिन एज करना है। तो यहाँ पे यूज़र नेम डालना है कि किस यूज़र नेम से हम लोग लॉगिन करेंगे। सो है एरर गॉट एंड फिर पासवर्ड डालना है। ओके, सो हमारा यहाँ पे है, ये लॉगिन हो चुका है। यहाँ पे हम लोग करते हैं sudo su, ठीक है, एंड यहाँ पे करना है हम लोग को लॉगिन। अब मैं आपको प्रूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, एक डायरेक्टरी बनाते हैं। तो mkdir टेस्ट डायरेक्टरी, ठीक है, इसको एंटर करते हैं एंड ls करेंगे तो हमारा जो टेस्ट डायरेक्टरी है वो आ जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे ls करेंगे तो यहाँ पे आना चाहिए टेस्ट डायरेक्टरी। तो जैसे एंटर करेंगे यहाँ पे हमारा टेस्ट डायरेक्टरी आ गया है। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे टेस्ट डायरेक्टरी आ चुका है। ठीक है, एंड अब हम लोग इसको कनेक्शन को क्लोज़ कर देते हैं बिकॉज हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट से भी इसको कनेक्ट करेंगे और ट्राई करेंगे। तो Windows+R प्रेस करेंगे एंड यहाँ पे cmd टाइप करके एंटर कर देंगे एंड अब हम लोग करेंगे SSH एरर गॉट जो कि हम लोगों का यूज़र नेम है एंड @ फिर हम लोग को क्या डालना है, IP एड्रेस डालना है जो कि हमारा 192.168.31.115 ओके, एंड इसको कर देंगे एंटर एंड यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड करना है एंटर एंड वी आर इन द मशीन। ओके, सो अब चलते हैं कि हम लोगों को इसको अगर उसमें करना है, सो लाइक पब्लिक वाईफाई करना है, यानी हम लोग इसको वर्ल्ड में कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र पे जाना पड़ेगा। ठीक है, एंड ये चीज़ करते वक्त आपको अपने वाईफाई से कनेक्ट होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे जूम इन करता हूँ, प्लीज़ थोड़ा कोऑपरेट करना बिकॉज मैं कैमरे से ही रिकॉर्ड कर पाऊँगा इसमें। तो अब हम लोग को क्या करना है, जैसे मेरे में जियो एयर फाइबर लगा है तो मुझे उसके एडमिन पैनल पे जाना है। तो मैं यहाँ पे आई डोंट नो इफ़ आई हैव रिमेंबर द IP, सो इट विल बी लाइक 192.168 डॉट ओके, यहाँ पे आ रहा है एयर फाइबर होम। ओहो, ESPD ऑथर भी आ रहा है। ओके, एडवांस पे आया के हम लोगों को यहाँ पे जाना है। ठीक है, यहाँ पे आ गए। अब नॉर्मली अगर आपने पहली बार इसमें किया है तो आपका यूज़र नेम होगा एडमिन एंड पासवर्ड होगा, पासवर्ड आप लोग देख लेना है, बहुत कॉमन पासवर्ड होता है ऑनलाइन, मुझे याद नहीं है यार।
ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे एडमिन एंड पासवर्ड एंटर करेंगे यहाँ पे, विच इज़ लाइक एंटर करेंगे एंड हम लोग इस तरीके के पोर्टल में आ जाएंगे। ठीक है। अब आपको कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपका सर्च बार दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे। दो तरीके सर्च करेंगे, या तो आप डायरेक्ट सर्च करेंगे पोर्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा फायरवॉल लिस्ट ऑफ पोर्ट फॉरवर्डिंग। ठीक है। यहाँ पे हम लोग जाएंगे पोर्ट फॉरवर्डिंग। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक ऑलरेडी बना रखा है, जो कि मैंने इससे पहले जब मैंने इसमें बनाया था उसके लिए है। तो मैं यहाँ पे दोबारा इसको करके दिखाऊंगा। तो मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। वेट, डिलीट क्यों करना, डायरेक्ट एडिट जब कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके की चीज़ें आएंगी। सबसे पहला एक्शन, अलाउ ऑलवेज, हमेशा अलाउ करना। ठीक है। सर्विस हम लोग कौन सी रन कर रहे हैं, HTTP। अगर यहाँ पे HTTP ही रखना है आपको। ठीक। सोर्स IP एड्रेस एनी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। हम लोग को डेस्टिनेशन क्या रखना है, डेस्टिनेशन रख सकते हैं हम लोग 192.168। अब यहाँ पे मेरा क्या था, 115 था, 115 एंड ये हमारा रहा। अब कौन सा पोर्ट फॉरवर्ड करना है, तो यहाँ पे मैं सिंगल पोर्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, वो भी पोर्ट नंबर 22। ठीक है। अगर आप लोग इसमें सर्वर बनाना है, सो लाइक वेबसाइट का अगर कोई सर्वर बनाना है, तो आप लोगों को पोर्ट नंबर 80 एंड 443 ओपन करना पड़ेगा। तो आप लोग यहाँ से सिंगल रेंज दे सकते हो अगर ज़्यादा ओपन करने हैं, एंड या फिर इसमें काफ़ी सारे ऐड कर सकते हो। सो लाइक एक ऐड कर दिया 80 के लिए, एंड एक ऐड कर दी 443 के लिए, एंड फिर 22 के लिए, 21 के लिए फॉर FTP एंड मैनी अदर थिंग्स। ठीक है। सोर्स IP एड्रेस में आप कोई सिंगल एड्रेस दे सकते हो, बट आई डोंट थिंक कि ये ऑलवेज़ वर्क करेगा, बिकॉज ये हमेशा आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर देगा। तो हम लोग यहाँ पे एनी रखते हैं, तो जो आएगा वो हम लोग उसी को यूज़ करेंगे। ठीक है। एंड अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे सेव कर देते हैं। ओके, इसको हम लोगों ने सेव कर दिया। हम लोगों को बस IP चेंज करना था मुझे, क्योंकि मैंने एडिट किया था। एंड हाँ, यहाँ से इसको इनेबल करना है, यानी कि स्टेटस पर टिक होना चाहिए। ठीक है। इनेबल कर लेना, बिकॉज मैं पहली बार में यहाँ पे ये इनेबल वाले को भूल गया था। ठीक है। एंड अब इसको क्लोज़ करते हैं। एंड सो अब जो है हमारा वो पब्लिक एक्सेस के लिए रेडी है। बहुत सिंपल सा प्रोसेस था। तो अब हम लोग देखते हैं क्या ये हम लोगों के इसके ऊपर कोई इफेक्ट लाया। अगर ये वर्क कर रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। सो हम लोग देखते हैं, इसमें अभी कुछ नहीं आया है, तो हम लोग क्या करेंगे। ओके हाँ, मुझे एक चीज़ और करनी थी कि अब हम लोग को क्या करना है, अपने जो राउटर है उसको रीस्टार्ट करना है। सॉरी, ठीक है। राउटर को हम लोग को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, तभी ये जाके वर्क करेगा। ठीक है। तो अब मैं राउटर को रीस्टार्ट करता हूँ एंड उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। सो मैंने राउटर जो है अपना रीस्टार्ट पे लगा दिया है, एंड तब तक मैं आपको जो लोकल IP होती है एंड पब्लिक IP होती है उसमें डिफरेंस बता देता हूँ। देखो, जो ये लोकल IP है, सो लाइक हम लोग IF कॉन्फ़िग करते हैं, तो जो हमारा 192.168 जो हमारा आया है 31 एंड 115, सो ये क्या हमारा लोकल IP है। तो ये हम लोगों को जो सेम नेटवर्क है उस पर एक्सेस करने के लिए है। यानी कि अगर हम लोगों को इस कंप्यूटर की इस IP को एक्सेस करना है, तो हम लोगों को जो नेटवर्क से ये कंप्यूटर कनेक्टेड है उसी से कनेक्ट होना पड़ेगा। सो लाइक हमको वाईफाई से कनेक्ट होना पड़ेगा जिससे ये कनेक्टेड है। बट जो पब्लिक वो होता है, यानी कि जो पब्लिक IP एड्रेस होता है, तो उसमें क्या करना होता है कि वो आपको कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। तो अगर आपसे कोई कहे कि आपकी ये IP लीक हो चुकी है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज उसके लिए उसको सेम नेटवर्क पे होना पड़ेगा। बट अगर आपकी पब्लिक IP लीक हो जाती है तो आपके हैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो कि काफ़ी डेंजरस है। सो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, जो भी आपको पब्लिक IP मिलती है उसे किसी के साथ शेयर ना करें, बिकॉज ऑलरेडी उसके SSH पोर्ट ओपन है उसमें ऑलरेडी। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि किसी के साथ मत शेयर करना। एंड इस जो IP जो ये लोकल IP है, इसको नहीं हम लोग कोई वर्ड से एक्सेस नहीं कर सकता है, तो इसको हैक नहीं कर सकते हैं। ठीक है। सो इसको अपने माइंड में रखना। एंड अपना जो राउटर है वो रीस्टार्ट होने वाला है, एंड बिकॉज़ ये टाइम इतना इसलिए ले रहा है
क्योंकि हम लोगों ने अभी अभी एक इसमें पोर्ट फॉरवर्डिंग का सर्विस ऑन किया है, तो थोड़ा और हम लोगों को वेट करते हैं। सो हमारा राउटर जो है वो रिस्टार्ट हो चुका है एंड यहाँ पे हमने उससे कनेक्ट भी कर लिया वाईफाई से। अब हम लोग देखते हैं इसमें IF कॉन्फ़िग करके कि क्या ऑप्शंस आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों को कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो हम लोगों को क्या करना है, इसको रिस्टार्ट कर लेते हैं। सो वी विल सिंपली डू रीबूट एंड वेट अ मिनट। सो गाइस, जो राउटर है वो रिस्टार्ट हो चुका है एंड मैं ज़रा इसको क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा एंड फिर से मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैं IF कॉन्फ़िग करूँगा एंड यहाँ पे हमारा जो अब आएगा IP, यहाँ पे जिसके सामने ग्लोबल लिखा है इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं iNet 6 एंड ये IP हम लोग यूज़ करना है इसको भेजने के लिए। तो यही IP है हमारा जो पब्लिक IP है। बट इसमें जस्ट प्रॉब्लम क्या है कि एवरी टाइम जब भी मैं ये शट डाउन करूँगा ना एंड फिर से इसे ऑन करूँगा, तो जो हमारा राउटर है वो हम लोगों को बिल्कुल ही डिफरेंट IP देगा। तो उसके लिए हम लोगों मैं एक नया प्रोग्राम बना रहा हूँ, जिसमें क्या है कि ये आपको जो भी IP आएगा नया, वो डायरेक्ट आपको मेल कर देगा। तो आपको उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बट अभी जो हमारा ये है ये वर्क कर रहा है फुल्ली फंक्शनली। तो इसको अभी हम लोग चेक करते हैं एंड आपको बस क्या करना है, ये जो iNet 6 IP है एंड जिसके सामने ग्लोबल लिखा है इसी को यूज़ करना है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, चलते हैं अपने लैपटॉप की तरफ। तो हम लोग इसको कर देते हैं नीचे एंड अब हम लोग सबसे पहले पुटी से ट्राई करेंगे। तो हम लोगों ने ओपन कर लिया पुटी एंड यहाँ पे हम लोगों को जो वही IP है उसे पेस्ट करना है। IPv6 एड्रेस है उसे पेस्ट करना है एंड हम लोग इसको करेंगे ओपन एंड आ गया हमारा। यहाँ पर हम लोगों को डालना है यूज़र नेम एंड एंटर करेंगे, पासवर्ड डालेंगे एंड लेट्स गो, वी आर कनेक्टेड एंड हम लोग LS करेंगे तो हम लोग को दिखेगा टेक्स्ट डायरेक्टरी। ठीक है, इसको मैं रिमूव करके भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। कुछ लोगों को भरोसा नहीं होगा क्योंकि टेक्स्ट डायरेक्टरी ये एंटर किया। ओके सॉरी, यहाँ पे हम लोगों को ये एक डायरेक्टरी है तो हम लोगों को इसमें -R लगा के रिकर्सिवली डिलीट करना पड़ेगा एंड Y करेंगे एंटर एंड डन। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट से भी एक्सेस करके दिखाऊंगा। तो Windows+R प्रेस करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगा एंड यहाँ पे हम लोगों को वही करना है SSH एंड फिर यूज़र नेम डालना है जो कि है हमारा एरर कोड, फिर @ लगा के हम लोगों को वो IP एड्रेस पेस्ट कर देना है। ठीक है, एंड फिर एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे ये पासवर्ड मारेंगे और मैंने यहाँ पे पहली बार इससे नहीं कनेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे पासवर्ड के साथ साथ उससे पहले आएगा येस नो और फिंगरप्रिंट। तो आपको सिर्फ येस टाइप करके एंटर कर देना। ठीक है, एंड इसको एंटर करते हैं एंड वी हैव SSH एंड अब मैं आपको डिफरेंस क्या दिखाता हूँ कि ये जो है ये मेरा वाईफाई से नहीं कनेक्टेड है, ये मेरे फ़ोन के इंटरनेट से कनेक्टेड है। सो लाइक दिस इज़ C एंड -#, ये मेरा फ़ोन का नेटवर्क है। ठीक है, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि हम लोग इसको वर्ड में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था एक बहुत सिंपल वे कि आप लोग कैसे एक बहुत पुराने लैपटॉप से जो है अपना एक SSH सर्वर बना सकते हो, खुद का पर्सनल VPS बना सकते हो। एंड ये सिर्फ VPS के लिए ही नहीं, मतलब SSH सर्विस के लिए ही नहीं है, आप लोग इससे जो है वेब सर्वर भी बना सकते हो अपना। तो अगर आप लोगों को खुद का वेबसाइट होस्ट करना है तो आप लोग इसे यूज़ कर सकते हो, बिकॉज जो होस्टिंग्स हैं आजकल वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं। तो इसमें बस आपको कुछ नहीं करना है, ये हर वक्त प्लग रहेगा एंड जो ईथरनेट कनेक्शन है हमेशा ईथरनेट ही दीजिएगा, बिकॉज वाईफाई मत दीजिएगा। वाईफाई अगर लगातार चलेगा तो वो डाउनग्रेड हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, इस सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, बट मेरा मानना है कि वाईफाई से ज़्यादा बेटर है ईथरनेट। सो मैं तो ईथरनेट ही यूज़ कर रहा हूँ एंड लिनक्स में आपको ड्राइवर्स इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, इसलिए ईथरनेट इज़ मोर बेटर। एंड यहाँ पे आपको दिखाया है कि ये फुल्ली फंक्शनल वर्क कर रहा है एंड अभी भी देखो फ़ैन स्पिन हो रहा है। तो अगर इस चीज़ से बन सकता है SSH के लिए VPS सर्वर, तो फिर तो आप लोग नॉर्मली किसी भी ओल्ड लैपटॉप से बना सकते हो।
तो अगर आपको इसमें वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आया हो, कोई भी डाउट हुआ हो, तो डायरेक्ट आप लोग इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना मुझे को, और मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई दूंगा एंड आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने का भी पूरा ट्राई करूँगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है एंड इसको मुझे एडिट भी करना पड़ेगा थोड़ा अच्छे से। सो आज की वीडियो में इतना ही एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे बेझिझक मैसेज कर लीजिएगा एंड मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। एंड और हाँ, गेटअप का रिपोजिटरी है, वहाँ से देख लेना कौन कौन से कमांड लेने हैं, तो उसका भी आप लोग देख लेना। बाकी टाटा, बाय बाय।